2024 का इलेक्शन का रिज़ल्ट आने के बाद जिस दिन का हमें बेसब्री से इंतज़ार था, तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बजट अनाउंस किया और बजट में कौन सी बातें हुई, किस बातों पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, उस सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो शुरुआत हुई इंट्रोडक्शन से, जिसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने सभी को धन्यवाद किया, सभी भारतीयों को धन्यवाद किया कि उन्होंने बीजेपी को फिर से इलेक्शन में जिता के फिर से पावर में लाया। उसके बाद फिर उन्होंने ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात किया, जिसका मतलब कि इंडिया एज अ ग्लोबल पार्टनर, एज अ ग्लोबल एमर्जिंग पावर कहाँ पे लाई कर रहा है। आज हमारी ट्रेड या हमारा जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो कहाँ पे लाई कर रहा है। आज इंडिया का ग्रोथ एज अ ग्लोबल प्लेयर कितना ज़्यादा है, उसके ऊपर डिस्कस किया। तीसरी बात उन्होंने इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ पे किया, जिस पे उनका कहना था कि इंडिया जो है वो इकोनॉमिकली काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। इंडिया का आज इन्फ्लेशन जो है वो लगातार लो पे और स्टेबल चल रहा है, जो कि लगभग 4% है जो टारगेट है। और जो कोर इन्फ्लेशन होता है, जैसे कि नॉन फूड नॉन फ्यूल, जो कोर हमारा इन्फ्लेशन होता है वो करंटली 3.1 है, जो कि काफ़ी अच्छा आंकड़ा है, ऐसा उन्होंने रिपोर्ट में अपने बताया। फिर उन्होंने इंटरिम बजट पे कुछ बातें की, जिस पे उन्होंने 4 वर्ग वर्ग के बारे में ज़्यादा फोकस किया। पहला था गरीब, दूसरा महिलाएँ, तीसरा युवा और चौथा अन्नदाता, यानी कि हमारे फार्मर। और उस इंटरिम बजट में उन्होंने ज़्यादा फोकस किया अन्नदाता के ऊपर, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि अभी कुछ 1 आध महीने पहले ही गवर्नमेंट ने एमएसपी पे रूल लागू किया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि आपने देखा होगा कि बीच में बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा था, जहाँ पे फार्मर्स जो थे, जो हमारे किसान वर्ग थे, वो एमएसपी को लेके बहुत ही ज़्यादा बातें कर रहे थे, बहुत ही हड़ताल चालू था। तो उसके ऊपर इस बजट में काफ़ी ध्यान दिया गया है। और इनका यह भी कहना है कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, वो 5 साल के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, जिससे 80 करोड़ से ज़्यादा किसानों को और लोगों को, हमारे भारतीयों को उसका फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद उन्होंने बजट थीम पे बात की, जिसमें कि पूरे साल हमारी सरकार कितना खर्च करेगी, उसके ऊपर बातें हुई। जिसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे थे, जैसे एम्प्लॉयमेंट हो गया, स्किलिंग हो गया, एमएसएमई हो गया और मिडिल क्लास, इन चारों वर्ग के बारे में बातें की गई। उन्होंने खुश होकर यह बात भी बताई कि प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज, यानी कि जो बजट या जो एक अमाउंट जो होता है, जो प्रधानमंत्री को दिया जाता है कि जिससे वो जन कल्याण के लिए अपने देश के नागरिकों के ऊपर वो खर्च कर सके। 5 स्कीम है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग और जो भी बाकी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, जो लगभग 4 करोड़ युवाओं के लिए, उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लगभग 2 लाख करोड़ रुपए लगाएगी। और उस लागत से उन युवाओं को नौकरी, उनको स्किलिंग या जो भी अपॉर्चुनिटीज़ उनको सरकार दे सके, वो सब दिया जाएगा। और जो आखिरी में उन्होंने जो पॉइंट बताया, वो था बजट प्रायोरिटीज़। बजट प्रायोरिटीज़ में उनका एक शब्द था, जो था विकसित भारत। तो विकसित भारत के लिए जो-जो चीज़ें उन्होंने पॉइंट किए, जो मैं आगे बात करूँगा अभी आपके साथ में, उन सब पे उन्होंने बहुत ही फ़ोकस किया। और उनका यह कहना था कि बजट प्रायोरिटीज़ ही हमारा जो है सबसे पहला काम होगा, कि हम अपने बजट को, जो भी हमने बजट तय किया हुआ है, उस बजट को उन सब प्रायोरिटीज़ पे बराबर से ध्यान दिया जाए और इंडिया को आगे डेवलपमेंट में लेके जाया जाए। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे कि जो बजट प्लान होता है, वो प्लान एक एस्टिमेट किया जाता है कि जैसे इंडिया में करंट सिचुएशन में या किसी भी देश में करंटली क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या-क्या बेनिफिट्स हैं।
तो बेनिफिट जो है वो तो अच्छी बात है, पर जो प्रॉब्लम्स है उसको ठीक करने के लिए मैन पावर भी लगेगा और पैसा भी लगेगा। तो मैन पावर और पैसा जो है ये सरकारें प्लान करती है कि मतलब कौन से सेक्टर में या कौन से जो प्रॉब्लम्स है वहाँ पे पैसे लगाए जाए, कितने लगाए जाए। किसी भी देश का बजट ये डिसाइड करता है कि आगे आने वाले साल में उस देश में कितनी डेवलपमेंट्स होंगी, क्या-क्या चीज़ें होंगी, वो सब इस बजट में डिसाइड किया जाता है। तो इसी तरह अब मैं अपने अगले वीडियो में आपसे उन सब पॉइंट्स पे डिस्कस करूँगा, जिसे हमारे इस साल के बजट में प्रायोरिटी लिस्ट पे रखा गया है, ताकि आपको और मुझे ये अंदाज़ा मिले कि आगे आने वाले इस साल में हमारे भारत में क्या-क्या नए डेवलपमेंट्स, क्या-क्या नए बदलाव होने वाले हैं। आशा करता हूँ कि आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो जानकारी भरी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़िए हमारे साथ। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।